नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, और इसमें रोज़ों के अलावा एक और वाजिब अमल हमारी तरफ मुतवज्जह होता है, जिसको हम ज़कातुल फ़ितर या सदक़तुल फ़ितर कहते हैं। सदक़तुल फ़ितर के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ सवालात पैदा होते हैं कि ये क्यों दिया जाता है, कौन दे और कब दे, किस किस की तरफ से दे, किसको दे, और वगैरह वगैरह, बेहतर तरीक़ा कौन सा है और कितना दे। ये सारी बातें कोशिश करते हैं कि इसे मुख्तसर क्लिप में हम इसका अहाता कर सकें। तो क्यों दिया जाता है, तो इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारका हैं कि तुहरतन लिस्साइमी व तुअमतन लिलमसाकीन, कि रोज़ादार की पाकी होती है। इसमें पाकी होने का मतलब ये हुआ कि जनाब रोज़ा तो हमने रखा, जो शराइत थे खाने पीने और जिनसी जायज़ ख्वाहिशात से दूर अपने आप को रखा, लेकिन कुछ आज़ा से ऐसे आमाल भी सादिर होते हैं कि जो कि इनके तकाज़ों के ख़िलाफ़ हों, तो उनकी सफाई हो जाती है। वो तो अमतन लिल मसाकिन, जो मस्कीन और गरीब लोग हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। तो इसलिए ये वाजिब किया गया है। कौन दे, तो इसके सीधा सादा जवाब है कि साहिब निसाब जो होता है वो देता है। साहिब निसाब क्या है, कौन है, तो ये 5 चीज़ें याद रखें कि सोना, चांदी, माल तिजारत, आपके पास नकद पैसा चाहे बैंक में हो या जेब में हो, और ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें। ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत में नहीं है लेकिन आपके पास रखी हुई हैं। तो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें से उमूमन इसकी तशरीह यूँ की जाती है कि वो चीज़ जो साल भर इस्तेमाल ना हो। मसलन कोई डिनर सेट आपका रखा हुआ है या कपड़े रखे हुए हैं, साल भर वो इस्तेमाल नहीं हुए हैं, तो वो आपके इस्तेमाल की चीज़ें नहीं कहलाती, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ कहलाती है। इसी तरह ये तीसरे नंबर पे माल तिजारत का कहा। माल तिजारत से मुराद कोई चीज़ आपने ली है तिजारत की नीयत से, तिजारत की गरज से ली हुई है। तो ये पाँचों चीज़ें, इनकी कीमत लगाई जाएगी। अगर इनकी कीमत 200 दिरहम या 20 दीनार तक पहुंचती है, तो 200 दिरहम और 20 दीनार का हिसाब जब लगाया जाए तो 52.5 तोला चांदी या 220 दीनार का बनता है 7.5 तोला सोना। तो इसमें जो कीमत इस वक्त लगेगी वो चांदी ही की लगेगी कि 52.5 तोला चांदी की जो क्या कीमत है, तो वो आज जो 23 रमज़ान है 1446 का, और तारीख़ आज 24 मार्च है 2025, आज इसकी कीमत हमने मार्केट से मालूम की तो फ़ी तोला चांदी 3,519 रुपये है। इसको अगर 52.5 से तोला से ज़रब दे दें तो ये बनता है कुछ 1,84,800 रुपये बनते हैं। तो जिसके पास इन 5 चीज़ों की कीमत लगाने के बाद अगर 1,84,800 रुपये बनते हैं तो ये साहिब निसाब कहलाता है। और ये किस वक्त का एतबार है, तो ईद उल फितर के दिन का तुलू फजर से पहले पहले अगर कोई इस मिल्क, इस पैसे का, इतने रकम का कोई मालिक बन जाता है तो उसको हम साहिब निसाब कहते हैं। तो ये साहिब निसाब ये सदक़ा फितर भी अदा करेगा। तो किस किस की तरफ से अदा करेगा, ये अपनी या किसी और की तरफ से भी? जी, अपनी तरफ से भी ज़कात फितर अदा करेगा, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी अदा करेगा। और देगा किसको, तो सीधी सी बात है कि जो साहिब निसाब नहीं है, आप साहिब निसाब बने और जो साहिब निसाब नहीं है उसको देना है। तो साहिब निसाब ना हो तो वो मसारिफ ज़कात जो कुरान पाक में जिनका जिक्र किया गया है वो क्या है, फ़कीर है, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, मिस्कीन है, वो जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ है लेकिन इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। एक मुअल्लफ़तुल क़ुलूब है, वो आज के ज़माने में नहीं है। इसी तरह रिक़ाब ग़ुलामों के सिलसिले में की बात थी, तो वो भी आज के ज़माने में नहीं है। गारिब है, मक़रूज़। मक़रूज़ इतना है कि आदमी के पास उसका जो कुछ उसकी जमा पूंजी दे दी जाए तो वो साहिब निसाब नहीं बनता, नहीं रहता, तो ऐसा शख्स गारिब कहलाता है, मक़रूज़। तो उसको भी दिया जा सकता है। फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब यह है कि दावत व तबलीग के रास्ते में, जिहाद के रास्ते में, मदरसे के रास्ते में, इन रास्तों में अगर खर्च किया जाए।
ابن سبیل یعنی مسافر وہ آدمی کہلاتا ہے جو اپنے علاقے سے بہت دور کہیں ہو اور اپنے علاقے میں اگر مالدار بھی ہو تو وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو یہ شخص بھی مستحق ہوتا ہے اس کا، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مصارف ہیں، اور ان میں بھی بہتر یہ ہے کہ ان مصارف کو آپ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں۔ اس میں ایک تو صلہ رحمی ہوگی اور آپ کا صدقہ فطر ادا ہوگا، دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو صلہ رحمی میں ایک بات یاد رکھیں رشتہ داروں میں کہ اپنے اصول اور فروع میں نہیں دے سکتے، باقی اپنے دوسرے رشتہ داروں میں قریب سے جتنے ہیں ان کو دے دیں۔ اصول اور فروع سے مراد کیا ہے؟ اصول یعنی آپ کا باپ، آپ کی والدہ، ماں باپ، والد کی والدہ، والد کا والد، ماں کی ماں، ماں کی ماں، یہ جو اصول کہلاتے ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں، اور جو آپ سے چلتی ہے نسل، یعنی آپ کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہ نیچے تک جہاں تک جائے، ان کو نہیں دے سکتے، ان اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں ڈھونڈیں۔ اور دوسرا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مدارس میں ڈھونڈیں یہ چیزیں، کہ دینی علوم حاصل کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں تو وہاں آپ کا صدقہ فطر بھی ادا ہوگا اور علوم دینیہ میں آپ کا تعاون بھی ہوگا۔ تو اس طرح آپ اپنے بہتر طریقہ یہ ہوگا۔ اور کتنا دینا ہے، تو اس سال ہم نے ریٹ معلوم کیا، تو چترال کے لیے ہم نے جو مارکیٹ ریٹ معلوم کی، تو گندم کی قیمت مارکیٹ میں 93 روپے سے لے کر 105 تک بنتی تھی، تو اوسط ہم نے 100 روپے لگا کے، تو گندم کا نصاب جو ہوگا وہ 200 روپے، اگر آپ جو میں دینا چاہیں تو 350 روپے، کھجور میں، کشمش میں دینا چاہیں تو 2100 روپے یعنی 2100 روپے، اور پنیر میں دینا چاہیں تو یہ ہوگا 3500 روپے۔ تو چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایک واجب عمل ہے، واجب عمل کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے، اور رمضان میں کوئی واجب عمل ادا کیا جائے تو اس کا بھی ثواب بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کوشش یہی کرے آدمی کہ جو زیادہ سے زیادہ رقم ہے، مثلا کھجور، کشمش اور پنیر کا دے دے، نہیں تو کم از کم پھر گندم ہی کا دینا پڑے گا، وہ 200 روپے ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔